गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग दीपक, मंजू गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं क्लास। तो लास्ट टॉपिक कल न्यूमेरिकल करवा रहे थे, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हो गए थे, ठीक है। तो आज देखते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल का लास्ट क्या था, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, एक दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, एक Q है, दूसरा भी Q2 की वैल्यू क्या है Q, और R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनके बिटवीन जो फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q अपॉन R स्क्वायर कितना आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये था। अब नया देखते हैं, चार्ज कितना हो गया, डबल शायद, और डिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ। डिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ। K 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बाई 4 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, 16K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो आ जाएगा ये KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर किसकी वैल्यू है, 16F, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डाल लो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भाई ये जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो सर से बात करें, सुनील सर से बात करें। जिसको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना, सुनील सर से कॉल करके करें, वो बताएंगे आपको इसका क्या सॉल्यूशन है। तो हेडिंग डालो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब इसकी वेक्टर फॉर्म बनाएंगे कि कूलम्ब्स फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आपको अभी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि दो चार्ज के बिटवीन कितना फोर्स एक्ट है, उस चार्ज के बारे में आप उस फोर्स के बारे में आप पता कर सकते हो, बट उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन के बारे में आपको अभी पता नहीं है। ये y है और ये क्या है, x। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ठीक है। अब Q2 चार्ज में किसके कारण फोर्स लगेगा, Q1 के कारण। Q2 चार्ज के ऊपर किसके कारण फोर्स लगेगा, Q1 के कारण। उसको देखो मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, F12। Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, ये मैंने बता दिया। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। तो Q2 के ऊपर फोर्स लगेगा किसके कारण, Q1, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे धक्का मारेगा, F12।
अब Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा किसके कारण, Q2 के कारण, वो कैसे लगेगा, इधर होगी उसकी डायरेक्शन F12, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऐसे होगी। Q1 के ऊपर Q2 के कारण फोर्स लगेगा, वो इधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। थोड़ा सा इसको सही बनाओ। ये ओरिजिन है। तो आपको क्या प्रूव करना है, F12 और F1 सॉरी इसको 2 1 करो, मतलब 2 पे किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, और 1 पे किस, मैं इनका मेन भी लिख देता हूं, F12 का मेन है फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये है F12 मीन्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 का मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये सचिन आवाज नहीं आ रही, आवाज चेक करो। आवाज आनी चाहिए सही, दोबारा चेक करो। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। उससे पहले मैं कुछ वेक्टर बता देता हूं। एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है R12, यदि डायरेक्शन इधर कर रहे हो, ठीक है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R21 वेक्टर माइनस लगा करके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का लगा दो, अपोजिट डायरेक्शन को क्या कर सकते हो आप, इक्वल भी कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं अब प्रूव, देखते हैं इसका। फोर्स ऑन Q1, केवल ये प्रूव है, इसका एग्जाम में भी नहीं आता है, लेकिन एक बार प्रूव करके देख लेते हैं कि कैसे क्या डायरेक्शन है, पता लग जाएगा आपको। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, इक्वेशन क्या जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, फर्स्ट। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F21, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, ये लो, ये लिख दिया। इफ देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, देखिए कैसे, ये R21 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो F21 क्या जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, मोड के अंदर माइनस रखने का कोई मीन नहीं है, माइनस में क्या होगा, प्लस ही, और यहां पे क्या जाएगा,
इस माइनस को बाहर कर लो, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। इसको और इसको कंपैरिजन कीजिए। देखिए ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इसको नोट कर लो। इसमें तो बस ये डायरेक्शन ही प्रूव करना है। ये क्या है, न्यूटन्स है भाई। फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। F21 की डायरेक्शन राइट में है तो इसके F12 की किस में होगी, लेफ्ट में होगी। डायरेक्शन किस में होगी, लेफ्ट में। चलो इरेज कर देता हूं इसको। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, कंक्लूजन। फोर्स exert by charge on each other are equal in magnitude. But opposite in direction. In a direction. ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन, कूलॉम्स लॉ। obey the Newton's third law of motion. Third law of motion. न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।
न्यूमेरिकल लिखो। फोर्स exert by Q1 charge on Q2 charge is 2I cap minus 3J cap Newton. Find force exert by Q2 on Q1 charge। ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल पंकज, देखिए फोर्स एक्सर्ट बाई Q1 चार्ज ऑन Q2, तो ये 1 2 मान लेता हूँ मैं। ये दे रखा आपको वेक्टर फॉर्म में 2I कैप माइनस 3J कैप, बट F21 डायरेक्शन चेंज कर दो, वैल्यू तो सेम रहेगी बट डायरेक्शन चेंज कर दो, ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा माइनस का 2I कैप प्लस न्यूटन, ये आएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं, डायग्राम बनाइए। देखिए अभी तक आपने जो फोर्स फाइंड किया है वो फोर्स फाइंड किया ओनली फॉर ओनली 2 चार्ज के बिटवीन। यदि 2 चार्ज रखे हुए हैं तो ही फोर्स फाइंड कर सकते हैं, बट जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसमें सुपरपोजिशन की क्या होगी, आपको नीड होगी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब एप्लीकेबल है जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो और किसी इंडिविजुअली चार्ज के ऊपर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है, तभी जाकर के आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या करना है, यूज करना है। तो क्या सिचुएशन गिवन हो सकती है, ये देखिए एक Q0 चार्ज है, इसके अराउंड एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 है, Qn है, तो लास्ट में क्या कर लेता हूं Qn चार्ज। R0 ये 1 है तो इसकी पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस है, मतलब Q0 और Q1 के बिटवीन डिस्टेंस है R0 1। R इसके बिटवीन कितनी डिस्टेंस है 0 2 और इसकी डिस्टेंस कितनी है 0 n। Q1
फोर्स लगेगा F01 और Q2 F02 F0n ये है। Q नोट पे Qn के कारण F01, Q1 के कारण F01 और Q2 के कारण F02। इन फोर्स को फाइंड आउट कर लो और फिर क्या कर लो, ऐड कर लो। फोर्स ऑन, पहले स्टेटमेंट लिख लो, क्या कहता है सुपरपोजिशन। भाई ये इंडिविजुअली चार्ज कंसीडर कर लिया मैंने, इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करने हैं। तो इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करना है तो किसके कारण होगा, Q1 के कारण भी होगा, Q2 के कारण भी होगा, Q3 के कारण भी होगा, जितने भी इसके अराउंड चार्ज रखे हुए हैं ना सभी के कारण होगा। फिर क्या कर लो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका क्या कर लो, वेक्टर सम कर लो। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी इंडिविजुअली चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो किस किस के कारण होगा, सभी चार्जेस के कारण होगा जो भी उसके अराउंड रखे हुए हैं, और टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, उन सभी का क्या कर दो आप, वेक्टर सम कर दो। फोर्स ऑन Q नोट चार्ज, force on Q नोट चार्ज due to force on Q नोट चार्ज is produced due to all charges which place around it, net force on Q नोट चार्ज net force on Q नोट चार्ज is equal to vector sum of all forces। ये करना है, लिख लीजिए। चलो अभी रेज कर देता हूं इसको, दो फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज F01 is equal to K Q नोट Q1 अपॉन R01। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट फोर्स ऑन Q नोट चार्ज ड्यू टू Q2
F02 K Q0 Q2 अपॉन R02 इक्वेशन सेकंड। अब n के कारण फाइंड कर लो। फोर्स ऑन इसी तरह वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, रुको अभी। फोर्स ऑन और साइज इंक्रीज कर रहा हूं Q0 चार्ज ड्यू टू Qn F0n F0n K Q0 Qn अपॉन इक्वेशन थर्ड। टोटल फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज F01 पुट कर दो सभी की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ F01 F02 F0n। K Q0, चलो उधर लिख लेता हूं, इधर देखो पुट कर रहे हैं। F वेक्टर इज इक्वल टू K Q0 प्लस K Q0 R02 प्लस डैश डैश लास्ट टर्म और लिख दीजिए K Q0 Q1 R0n का स्क्वायर। ये आपका टोटल फोर्स आ गया। चलो इसको नोट कर लो। क्या करना है आपको? वेक्टर सम करना है। जितने भी फोर्सेज हैं सभी का क्या करना है? वेक्टर सम। वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सभी को सम कर दीजिए। वेक्टर सम इसलिए करेंगे, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होता है तो कौन सा सम करते हैं आप लोग? स्केलर सम करते हैं। ओके, तो आई थिंक समझ। प्रिया वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर है सब कुछ? अब इस एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे ये क्या न्यूमेरिकल बनता है। उससे पहले, न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको कुछ वेक्टर के रूल है वो बता देता हूँ कि कैसे ऐड करोगे, वेक्टर एडिशन कैसे करोगे, जो +1 क्लास में पढ़े थे। पहले वो क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हो, इसको न्यूमेरिकल कर सकते हो।
देखिए दो वेक्टर है मेरे पास, एक p वेक्टर है, दूसरा है q वेक्टर, और इनके बिटवीन एंगल है थीटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर, तो उस r वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? r वेक्टर का फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा। r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये है। अब देखिए फर्स्ट केस, r मैक्सिमम मतलब p वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी, q की भी यही होगी, इसलिए थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। तो r मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आएगा? 0 रखिए आप, पी स्क्वायर प्लस तो वीरेंद्र क्या कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 1? वीरेंद्र आप क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 n। वीरेंद्र दोबारा बताना क्या कह रहे हो आप? तो रखिए 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1, क्या बन जाएगी? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो क्या आ जाएगा लास्ट में फॉर्मूला? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा p प्लस क्यू। r मिनिमम थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री। तो r मिनिमम का क्या फॉर्मूला आएगा? p माइनस क्यू। 90 डिग्री वाले केस में थीटा 90 हो तो r इज इक्वल टू क्या लगाएंगे फॉर्मूला? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलो अब इसको नोट कर लो। तो इसी के साथ अपनी क्लास ऑफ होती है फिजिक्स की। तो ये जो फॉर्मूले हैं +1 के अंदर वेक्टर पढ़ाए थे, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, तो आपको कल वेक्टर एडिशन भी पढ़ना है 11th क्लास का टॉपिक, फिर इसका यूज करेंगे इसके अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। चलो वीरेंद्र आप लिख लेना, इसके अंदर जो भी है वो देख लेना। भाई Q नोट का Q1 पर, Q नोट का Q2 पे, लास्ट में डैश डैश क्या कर दिया? Q नोट का Qn के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए आप। तो ये यूज करेंगे कल। तो 0 डिग्री पे कोई भी वेक्टर कैसे आती है? p प्लस क्यू। 180 पे अपोजिट डायरेक्शन है तो p माइनस क्यू। 90 है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।